साईं मर गए। लोगों ने हेलीकॉप्टर देखकर हाथ हिलाना शुरू कर दिए। जमीन पर आगे पीछे दाएं बाएं पानी था और पानी के दरमियान एक छोटा सा रास्ता था और रास्ते के आखिर में कच्ची मिट्टी का एक छोटा सा गांव था। गांव से बूढ़े, जवान और बच्चे निकले और हेलीकॉप्टर के नीचे भागने लगे। वो ऊपर देख रहे थे, हाथ हिला रहे थे और चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें हेलीकॉप्टर की घूं घूं ठाठा में दब रही थीं। चीफ मिनिस्टर के पीएस जुबैर नवाज पायलट के कान पर झुक गए और हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतरने लगा। ये पंजाब के आखिरी जिला राजनपुर की बस्ती लाखा थी और इस बस्ती की 100 साला तारीख में पहली बार किसी हुक्मरान ने इस जमीन पर कदम रखा था। मियां शहबाज शरीफ को अपने दरमियान देखकर लोगों ने दुहाई देना शुरू कर दी। साईं मर गया। हमारे इर्द गिर्द दूर दूर तक गुर्बत बिखरी थी। लोगों के तन पर कपड़े थे और ना ही पांव में जूता। गरम सुलगती दोपहर में नंगे बदन चल चल कर उन लोगों की जिल्द तक जल चुकी थी और वो लोग इंसान कम और सड़ा हुआ चमड़ा ज्यादा दिखाई दे रहे थे। मियां शहबाज शरीफ लोगों के हजूम में बहते हुए गांव में दाखिल हो गए, जबकि मैं सैलाब की तबाहकारियां देखने लगा। कपास के पौधे सरों तक पानी में डूबे थे, माल मवेशी हरासा खड़े थे, घरों के दरमियान में पानी जमा था और लोगों के चेहरों पर गुर्बत की तहें जमी थी। ये मेरी जिंदगी की इस नौयत की पहली बस्ती थी, बस्ती लाखा। इस 7 अगस्त की सुबह थी। मुझे चीफ मिनिस्टर के स्टाफ ने जगा दिया। उनका कहना था मियां शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से रहीम यार खान और वहां से राजनपुर जा रहे हैं। वो चाहते हैं आप उनके साथ जाएं। सहाफत और सियासत के नुक्ते नजर से ये एक कीमती सुबह थी। 5 और 6 अगस्त को आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के माबैन हतमी मुज़ाकरात हुए थे और मियां शहबाज शरीफ इन मुज़ाकरात में शामिल रहे थे। उस शाम आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी और मैं मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी भी जानना चाहता था। चुनाचे मैं फौरन चकलाला एयर बेस पहुंच गया। मियां शहबाज शरीफ के साथ मेरा अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता है। वो जब जिला वतन थे तो लंदन में उनसे मुलाकातें होती थीं। वो जब पाकिस्तान वापस आए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो चीफ मिनिस्टर बने, तो इन मुलाकातों में तेजी आ गई और मुझे मियां शहबाज शरीफ को करीब से देखने का मौका मिला। मियां शहबाज शरीफ के बारे में लोगों का तासुर था, वो जितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो उतने शानदार सियासतदान नहीं हैं। ये बात 1999 तक हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन 2008 के मियां शहबाज शरीफ सियासतदान भी उतने ही अच्छे हैं जितने अच्छे वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हम 11:15 बजे इस्लामाबाद से रवाना हुए। मैंने बैठते ही उनसे मुज़ाकरात के बारे में पूछा। मियां साहब ने बड़ी एहतियात से 5 और 6 अगस्त के मुज़ाकरात की तफसील बताना शुरू की। मियां साहब का कहना था, हमने अपनी तरफ से जमहूरियत को बचाने, हुकूमत को कायम रखने, जजिस को बहाल कराने और सदर परवेज मुशर्रफ के माखजे की आखिरी हुज्जत पूरी कर दी है। हम नहीं चाहते थे कल को लोग हमें ये इल्जाम दें कि हमारी जिद की वजह से मुल्क दोबारा आमरीत के पंजे में चला गया। मैंने पूछा, लेकिन 6 अगस्त की शाम मियां नवाज शरीफ मुज़ाकरात अधूरे छोड़कर पंजाब हाउस आ गए थे। मियां शहबाज शरीफ फौरन बोले, हमारे मुज़ाकरात ठीक चल रहे थे, लेकिन अचानक पता चला हुकूमत ने सदर से सिंध हाई कोर्ट के 8 मुअत्तल जजेस की बहाली की समरी जारी करा दी है। मियां साहब इस बात पर मुज़ाकरात अधूरे छोड़कर वापस आ गए। मियां साहब का कहना था, जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का ख्याल था जो हो गया उसे जूं का तू रहने दिया जाए और बाकी जजेस के लिए कोई फार्मूला तय कर लिया जाए। मगर मियां साहब ने कहा, हमने तमाम जजेस की बहाली की बात की थी, चुनाचे इस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैंने पूछा, आप और आपके साथी जरदारी साहब के हमरा वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात के लिए भी गए थे। मियां शहबाज शरीफ उसके बाद वजीर आजम की तारीफ करने लगे। मियां साहब का कहना था, हम लोग वजीर आजम की शराफत, रास्तबाजी, जुर्रत और जमहूरियत पसंदी के कायल हो गए हैं।
वजीर आजम वाकई एक जेन्युइन सियासतदान है। मैंने हैरत से मियाँ साहब की तरफ देखा। वो बोले, हम जो ही वजीर आजम के पास पहुंचे और हमने उनसे कहा कि आप 8 जजेस का नोटिफिकेशन वापस ले लें, तो उन्होंने सबके सामने कहा, मुझसे ये काम वजीर कानून फारूक एच नाइक ने कराया था। मैंने उनसे कहा भी था, आप पहले मियाँ नवाज शरीफ से पूछ लें, लेकिन नाइक साहब का कहना था, हम मियाँ साहब की इजाजत से ये समरी पेश कर रहे हैं। वजीर आजम के इस इंकशाफ पर पीपल्स पार्टी के वफ्द के रंग पीले हो गए, लेकिन वजीर आजम ने किसी की परवाह ना की और सारी बात खोलकर सामने रख दी। चुनाचे हम लोग उनकी सियासी अप्रोच और रास्तबाजी के कायल हो गए। इसके बाद मियाँ साहब देर तक वजीर आजम की तारीफ करते रहे। उनका कहना था, अगर वजीर आजम को आज़ादी से काम करने का मौका मिले तो वो पीपल्स पार्टी का ग्राफ कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। मैंने पूछा, अब क्या होगा? मियाँ साहब ने जवाब दिया, अब सदर का मुआखजा होगा और जजेस बहाल होंगे। हम उससे कम पर हर किस राजी नहीं होंगे, खा हमारी हुकूमत चली जाए। हमें अपोजिशन में क्यों ना बैठना पड़े और हमें सड़कों पर जिद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े। मैंने पूछा, क्या आपको पीपल्स पार्टी के वादों पर अब भी एतबार है? मियाँ साहब ने चंद लम्हे सोचा और उसके बाद बोले, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। हमारे पार्टनर के पास वक्त बहुत कम है। हम रहीम यार खान पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर पर राजनपुर पहुंच गए। राजनपुर में ज़िले इंतजामिया ने सैलाब की सूरत हाल, तबाही और मसाइल पर ब्रीफिंग का बंदोबस्त कर रखा था। ब्रीफिंग के दौरान मालूम हुआ सैलाब को 6-7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ज़िले इंतजामिया अभी तक जूते तलाश कर रही है। सैलाब ज़दा इलाकों के रिलीफ का काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। खैमे अभी लाहौर से नहीं निकले और पीने के पानी का दूर दूर तक कोई बंदोबस्त नहीं। ताहम लोग पुलिस और महकमा सेहत के किरदार की बड़ी तारीफ कर रहे थे। लोगों का कहना था, अगर पुलिस उनकी मदद को ना आती तो वो सैलाब में बह गए होते। पुलिस के जवानों ने अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को सैलाब ज़दा इलाकों से निकाला और महकमा सेहत ने आखिरी बस्ती तक लोगों को तिब्बी इमदाद पहुंचाई। ये मेरी जिंदगी का पहला वाकया था, मैंने जिसमें आम आदमी के मुंह से पुलिस और महकमा सेहत की तारीफ सुनी। लोग राजनपुर के डीपीओ के हक में बाकायदा नारे लगा रहे थे। मियाँ शहबाज शरीफ ने वहां बैठे बैठे गफलत के जिम्मेदार अफसरों को मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि लाहौर से उसी वक्त 2000 खैमे, पानी की 5000 बोतलें, खुराक और नकद रकम राजनपुर पहुंचाने का हुक्म दे दिया। वजीर आला ने अपना हेलीकॉप्टर भी राजनपुर के इंतजामिया के हवाले कर दिया और उनसे कहा, कल तक ये सारा इमदादी सामान मुतासरा लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। हम ब्रीफिंग के बाद मुतासरा इलाकों की तरफ निकल गए। सैकड़ों मील तक पानी ने तबाही मचा दी थी। लोग बेघर हो चुके थे और उनके माल मवेशी और फसलें तबाह हो चुकी थी। मैंने मियाँ साहब से अर्ज किया, मियाँ साहब, असल पाकिस्तान और असल पाकिस्तानी ये लोग हैं। मियाँ शहबाज शरीफ ने फौरन मेरी बात से इत्तफाक किया और बोले, मैं सैलाब के फौरन बाद यहाँ आना चाहता था, लेकिन हमारे दोस्तों ने हमें मुज़ाकरात में उलझा दिया। आज सुबह भी मुझे रोका जा रहा था, लेकिन मैंने कहा, खुदा के बंदो, मुझे मेरा काम तो करने दो। वहां लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं और हम यहाँ मुज़ाकरात कर रहे हैं। चुनाचे मैं वहां से निकल आया। मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था, हमारी असल जिम्मेदारी ये लोग हैं और अगर हम लोग ये जिम्मेदारी ना निभा सके तो कल को ये लोग हमारा गिरेबान पकड़ेंगे, ये हमें हशर के मैदान में घसीटेंगे। लिहाजा मैं हशर से पहले पहले अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ। हम बस्ती इलाका से वापस लौट रहे थे। मैंने मियाँ साहब से अर्ज किया, मियाँ साहब, आप जानते हैं अल्लाह ताला जब किसी हुक्मरान से राजी होता है तो वो उसे क्या देता है। मियाँ साहब ने पूछा, क्या? मैंने अर्ज किया, अल्लाह उसे नेक नीयती और कुव्वत फैसला देता है। मियाँ साहब ने हाँ में सर हिला दिया। मैंने अर्ज किया, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप समेत हमारे तमाम हुक्मरानों को कुव्वत फैसला और नेक नीयती दे, क्योंकि इस मुल्क को इन दोनों चीजों की बेइंतहा जरूरत है। मियाँ शहबाज शरीफ के मुंह से आमीन निकला और हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो गया।
ہم بستی لاکھا سے ایک بار پھر مذاکرات کے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے نیچے دیکھا، لوگ آسمان کی طرف ہاتھ ہلا رہے تھے اور بلند آواز میں کچھ کہہ رہے تھے۔ مجھے یقین تھا لوگ کہہ رہے ہوں گے سائیں مر گیا۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، حکومت مذاکرات سے کب فارغ ہوگی اور شہباز شریف کی طرح سب حکمران مل کر لاکھا جیسی بستیوں میں کب آئیں گے؟ ان بستیوں کے دکھ کب ختم ہوں گے؟ مگر مجھے اپنے سوال کا کوئی جواب نہ ملا۔